सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं आज की जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की इस खूबसूरत सी महफिल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो लोग बस चीज़ों को देखते जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि आपका अगर 100 से 150 पेज अगर नंबर सिस्टम ही भर दिए जाएँ तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी नोट से बाहर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ज़रा एक बार चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आज जो एक नया कॉन्सेप्ट यानी कि नंबर सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का यानी कि इकाई का अंक। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आज हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। कई बार क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं मैं उनको यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार जरा ध्यान से देखें। 572 की पावर 6 इंटू 663 की पावर 5 इंटू 978 की पावर 5 75 इंटू 872 की पावर 63 इंटू 63 की पावर 872, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि 557 की पावर 5 इंटू 563 की पावर 7 इंटू 972 की पावर 3 इंटू कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान के चलिए ये दोनों आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखे, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन है या नहीं, या किसी बुक के क्वेश्चन है या नहीं, मैंने रैंडम लिखा। मैं आपको कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक में जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन करना नहीं आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि आप क्वेश्चन बनाने लगो। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, चाहे मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, चाहे मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं, किसी भी टॉपिक में आप क्वेश्चन से ही क्वेश्चन करने लग जाओ कि भाई ये बताओ कि तुम और तुम्हारे कितने फेस हैं, तुम कितना बदल सकते हो। यानी कि अगर मैं रैंडम क्वेश्चन, मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाए, मैंने कहा ये मैंने लिखा, मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाए, ऐसे ही मैंने पेन उठाया, मैंने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, मैं प्लस माइनस कुछ भी लगाता जा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको करने का तरीका किसी भी स्टूडेंट्स को इसकी पावर 6 या इसकी पावर 5 या इसकी पावर 75, इसकी पावर 63 और इसकी पावर 872 याद नहीं होगा। या दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो ये किसी को भी याद नहीं होगा, ना ही कोई एग्जाम में निकालेगा। ऐसा एग्जामिनेशन आपसे उम्मीद करके क्वेश्चन रखा है। फिर क्या होगा, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके बेस पर हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। वही तरीका है आज हमें जो सीखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी साथ के साथ चीज़ों को समझते हुए चलें। सबसे पहली बात ये आती है कि अगर यूनिट डिजिट की बात है, जैसे मैंने कहा 32 इंटू 54, फिर मैंने कहा 34 इंटू 72। आप बोलोगे सर इसका यूनिट डिजिट तो 4 दूनी 8 होगा, इसका होगा इसका भी 8 होगा। आप चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन या कैलकुलेटर से कर सकते हैं। आपको यूनिट डिजिट तो 8 ही मिलने वाला है, यूनिट डिजिट 8 ही मिलेगा। फिर सवाल ये उठता है कि अब हम इसको कैसे समझें। तो सीधी सी बात यह है कि अगर सवाल यूनिट डिजिट का है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी कोई भी अंक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन सबसे पहले तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की। अब आपको क्या है, 2 की पावर 6, 3 की पावर 5, 8 की पावर कुछ भी हो, आप कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे कि अभी भी मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व तो नहीं हुआ है। तो अब मैं बात करता हूं कि हमारे सामने जो भी डिजिट होंगी, यूनिट डिजिट पर जो भी डिजिट होंगी, उनकी एक अलग से हम लोग पहचान देखते हैं कि इसका क्या क्या इसकी एक पहचान होती है। और फिर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से उस लेवल पर लेके चलेंगे कि आप CGL में मेंस पर आया हुआ क्वेश्चन यूनिट डिजिट का विद इन सेकेंड, मुश्किल से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में बना रहे होंगे। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो जेल प्रहरी का हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश के एग्जाम में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण अपना एक प्लेस रखता है। इसलिए इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। और अर्थमेटिक में आपका कितनी भी अच्छी कमांड हो, अगर नंबर सिस्टम आपका अच्छा नहीं तो आप 3 से 4 नंबर अपने ख़त्म कर दिए मैथ्स में। चलिए बात करते हैं कि मेरे सामने नंबर होंगे 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और इसी के साथ अगर लिखें तो 0। यानी कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट है तो जो भी नंबर होगा वो यही होगा, यानी कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता किसी भी अंक का। यानी कि मैं ये कहूँ यूनिट डिजिट, इसके पहले आपको जो दिल करे लिख दो, कोई भी नंबर आप लिखोगे कुछ भी, चाहे वो 100 अंकों का हो, 50 अंकों का हो, 10 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, आखिर यूनिट डिजिट में इनमें से ही कोई और होगा, या ब्रह्मांड के बाहर कोई और नंबर हो तो आप ऐड कर सकते हैं, पर अब तक हमने इतने ही सीखे हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर है, मैंने कहा कोई भी अगर नंबर है, जैसे 91 है, अगर मैं 91 की पावर 31 बोलूं तो आप बोलोगे सर 91 इंटू 91 इंटू 91 इंटू 91, ऐसे करते हुए हम 31 टाइम्स 91 लिख देंगे। कितनी बार लिखा मैंने? 31 टाइम्स। अरे भैया आपसे पूछा ही यूनिट डिजिट है तो आपको 9 से क्या मतलब है, आप बोलोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे 30 टाइम करो तो 1 ही होगा, यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। यानी कि आपको ये समझना है कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर जो मर्जी लगाना है लगा लो, उसका यूनिट डिजिट तो एक ही होगा। यानी कि जो आपको पावर रखनी है, किसी का दिल करे 316 रख लो, किसी का कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर 1 है तो पावर, इसका मतलब है कि इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट 1 होगा। आगे बात करते हैं। अब इसके जैसे अगर 0 है, अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसी संख्या लिखो जैसे 50 की पावर 4, अरे कुछ भी कर लो, आप लिखोगे तो यही 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50, 0 0 0 0 आपका 0। यानी कि 0 और 1 एक ऐसी कैटेगरी के नंबर हुए जहां पर आप किसी भी संख्या में कोई भी पावर लगा दो, या आप कह सकते हैं कि इस यूनिट डिजिट की पावर n हो या इसकी भी n हो, तो कोई भी चेंज नहीं होता। आगे चल के ऐसा और एक नंबर मिलेगा 5, मैंने कहा आप लिख लो 55 की पावर 35, आप ऐसे ही तो लिखोगे 55 इंटू 55 इंटू 55 और करते हुए आगे तक जाओगे, 5 5 जा यानी कि 25 25 25 125 125, यानी कि 5 में आप कितनी भी बार, और 5 अपने आप में एक बहुत ही खास नंबर है। अभी देखिएगा कैसे हम ऑप्शन से या 5 को एक्सप्रेशन में देखेंगे, सवाल उड़ा देंगे, मतलब कि सेकंडों में होगा। यानी कि 5 अपने आप में एक ऐसा नंबर है कि अगर, जैसे कि दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक बार अगर आपने कॉपी में लिखा हो तो एक बार उसको गौर करिए कि किसी भी संख्या में अगर एक बार उसकी पावर 5 यूनिट डिजिट में 5 लिखा हो, यूनिट डिजिट में 5 लिखा हो, और कहीं पर आपको उस नंबर की पावर 2 मिल जाए, यानी कि अगर 5 मिल जाए किसी की पावर, जैसे कि मैंने कहा 63 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 2, कुछ इस तरह से भी अगर आपको मिलता है, सॉरी 27 की पावर 2, 22 की पावर 2, यानी कि आपको ये समझना है कि 5 अगर एक भी मिल जाए, एक 5 और एक 2, अगर एक 5 यानी 65 में आपने देखा कि एक 5 तो होगा ही होगा, यानी कि 5 इसका फैक्टर है, 22 में इसका फैक्टर 2 है। अरे एक बार 0 अगर आ गया तो फिर कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते जाओ, वो 0 बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 देखा, यहाँ पर 27 देखा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो कि 5 को अगर कहीं पर 2 नहीं मिला, यानी कि 2 की कोई भी आगे मल्टीपल नहीं मिली, तो वो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रखेगा। 5 में किसी भी विषम संख्या का गुणा करने पर कभी भी कोई सम संख्या नहीं मिलेगी और हमेशा वो 5 ही होगा। 5 की एक खास बात यह है, जैसे हमने 9 की सीखी थी, कि 5 की एक खास बात यह है कि 5 में आप किसी भी संख्या का गुणा कर दो, अगर वो एक विषम संख्या होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 होगा। सवाल अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये 5 भी जो है इन्हीं के भाईचारे में आता है, यानी कि यूनिट डिजिट इसका भी 5 होगा, 5 की पावर कुछ भी लगा दो। आगे बात करते हैं 6 के बारे में। अगर देखा जाए तो आप 6 का एक बार जरा स्क्वायर करके देखो, 36 होता है। 6 का क्यूब करके देखो, 216 होता है। 6 की पावर 4 करके देखो, यानी कि ये भी ऐसा एक संख्या है जिसकी पावर आप कुछ भी लगा दो, इसका यूनिट डिजिट बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन तो यानी कि 4 अंकों की बात जो हम कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 अंक ऐसे हैं, इनकी जो मर्जी आप पावर लगा दो। जैसे कि आपसे मैंने क्वेश्चन ये बोला कि 636 की पावर 972 की पावर 4, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा हो, कितना भी कठिन लिख दे। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है 35 की पावर 34 इंटू 34 की पावर 33। फिर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 91 की पावर 90 की पावर 89,
डराने के लिए इतना खतरनाक लिख दिया, लेकिन मैं बोलूँगा इसका यूनिट डिजिट तो 6 होगा। अरे 6 की पावर जो दिल करे लगा दो, यूनिट डिजिट 6 ही होगा, इसकी 5 ही होगा और इसकी 1 ही होगा। 5 6 30 यानी यूनिट डिजिट 0। दूसरा मैंने कहा अगर कहीं पर एक 5 मिल गया, बोलो 7 गुणे 5 है, अगर कहीं पर आपको 6 यानी कि 2 गुणे 3, ये 2 और 5 मिलकर अगर 0 बना दिए हैं तो आपको जो मर्जी पावर लगाना हो ये 0 को नहीं बदल सकते, यानी कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने देखा 35 6 36 इसमें तो 2 होगा ही होगा, तब तो ये सम संख्या है। इसमें 5 है यानी कि 5 × 2 0 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपको चाहे तो हजारों संख्या लिख दो, हजारों संख्या लिख दो, लेकिन आपका जो 0 आंसर है वो नहीं बदल सकता। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सवाल लिख दे। मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू, ऐसे करते हुए आप आगे चीज़ों को बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है। अरे मैंने कहा 0 आंसर होगा, कुछ करना ही नहीं। क्यों होगा सर? यहाँ पर एक 5 आ गया, यहाँ पर एक 2 आ गया, अरे 5 और 2 मिलेंगे 0। इसके बाद आप 1000 तक लिखते जाओ ना, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इन 4 चीज़ों को आप पहले लिख लें कि 0 अगर किसी संख्या का, एक लाइन बोल रहा हूँ उसको लिखें, अगर किसी संख्या का, फिर अपन क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पर करेंगे। अभी चीज़ों को बस समझते जाइए, और जो भी आपके पास नंबर सिस्टम की कोई बुक है उनमें से ऐसे सर्च करिए कि यूनिट डिजिट अगर पूछा है, और ये क्लास हो जाने दीजिए, इसके बाद यूनिट डिजिट के क्वेश्चन की, किसी भी क्वेश्चन की इतनी हैसियत नहीं होगी कि आपको उलझा सके। मैंने क्या कहा? 4 ऐसे नंबर हैं, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, तो उस संख्या की पावर आप कुछ भी लगा दें, उस संख्या का यूनिट डिजिट 1, यानी कि उस संख्या का यूनिट डिजिट संख्या के इकाई का अंक ही होगा, परिवर्तित नहीं होगा। लिख लें। अब इसके बाद अगर आपने इन सभी नंबर्स को पढ़ लिया तो आपका यूनिट डिजिट तो खत्म है, फिर आपको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमें इन्हीं नंबर्स के साथ तो गेम करना है, इन्हीं नंबर्स के साथ तो चीज़ों को समझना है, यानी कि इनके बाहर यूनिट डिजिट में कोई नंबर ही नहीं होगा। अब आपको मैंने कहा कि अगर कोई भी संख्या 5 लिखी है और कहीं पर आपको 2 का मल्टीपल मिल जाए, आंख बंद करके 0 आंसर लगा देना, अगर साइन मल्टीपल के लगे हैं, कुछ भी नहीं करना। अब बात करते हैं थोड़ा सा 4 की, और एक नंबर है 9, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने कहा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, कुछ इस तरह से लिखते जाइए। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4। अब आपको ये समझ में आएगा 4 की पावर 4 तो 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 64 होता है। ऐसे करके आप करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 4 चौको 16, 4 छंग 24, 256। आगे आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इवन पावर है यहाँ पर, सॉरी ऑड पावर है, ऑड को बोले तो एक विषम पावर है। अगर 4 की पावर विषम हो तो आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है, यानी कि विषम अगर पावर है 4 की तो यूनिट डिजिट पर 4 आया। अगर यही पावर सम हो जाती है तो 6। ऐसे करके आप देख सकते हैं 4 6 4 6 4 6, आपका ये 4 6 4 6, ऐसे करके आप जितनी पावर निकालना चाहें, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 4 और उसकी पावर एक सम संख्या हो, लिख लीजिए, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 4 हो और उसकी पावर कोई एक सम संख्या हो तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। और अगर कोई संख्या यूनिट डिजिट पर 4 है और उसकी पावर कोई भी एक विषम संख्या है, हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं 9 की। तो 9 का भी वही कॉन्सेप्ट है। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, 9 की पावर 3 790, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो आप, और यहाँ पर पावर सम है तो यहाँ पर 9 1 9, और आगे आप जैसे ही इसमें 9 का इंटू करेंगे तो फिर एक यूनिट डिजिट 1 आएगा, फिर आगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9 आएगा, यानी कि आप देख सकते हैं 9 1 9 1 9 1, फिर आगे करके यही, यानी कि अगर 9 की पावर कोई भी एक सम संख्या है, 9 की पावर कोई भी एक सम संख्या है
9 की पावर कोई भी एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट पर 1 होगा, और 9 की पावर कोई एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट पर 9 होगा। बिल्कुल 4 और 9 की यही कहानी है। लिखें इसको कि 9 के अगर यूनिट डिजिट पर 9 के किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर 4 या 9 है, फिर इसके बाद उनकी कहानी को लिखें कि पावर अगर 4 की कोई भी एक सम संख्या है तो 6 आएगा, कोई भी एक विषम संख्या है तो 4 होगा, सम संख्या है तो 6, विषम संख्या तो 4। 9 के साथ कोई भी एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या है 9 आया, 2 एक सम संख्या है 1 आया। जब बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। अब देखिएगा, मैं इन चीज़ों को आपने किसका किसका पढ़ लिया, आपका एग्जाम का क्वेश्चन तो छोड़ दो, आप किसी के साथ बैठकर भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखिए, 954 की पावर 63 इंटू 669 की पावर 84 इंटू 35 की पावर 7 इंटू 41 की पावर 972 इंटू 676 की पावर 82। अब देख लीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा और मैंने अपने से बनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप चाहें तो प्लस और माइनस का भी कर सकते हैं। अभी प्लस और माइनस का मैं जब कॉन्सेप्ट ये पूरे सभी नंबर्स को आप समझ लें, फिर इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक साथ लेकर करेंगे। आप यहाँ पर देखिए 4 है, 4 की पावर एक विषम संख्या है, ठीक है, और 4 की पावर एक विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट पर 4 होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। 9 की पावर एक सम संख्या है, सोचने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट पर 1 होगा। 5 की पावर कुछ भी लगा दो 5 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 ही होगा, 6 की पावर कुछ भी लगा दो 6 5 30। एक बार अगर 0 आ गया तो हैसियत नहीं है, कोई भी नंबर इस 0 को बदल दे, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका तो ये आपको समझना है मैंने क्या देखा। और अगर आपको करना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, तो आप देखते भाई साहब इसके पास तो 1 2 है और ये 5 है, 5 और 2 0 होगा, 0 इस सवाल का उत्तर है, बदल ही नहीं सकता। ये 82 72 का कहानी, कुछ भी नहीं करना। समझ सकते हैं 5 कितने काम का नंबर है। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर भी 1 होता और यहाँ पर भी 1 होता, तब आप देखते 1 5 तो है। अगर 1 5 है और जितने भी नंबर लिखे हैं वो सभी के सभी विषम नंबर है, कोई भी आपको सम संख्या नहीं दिख रही, यानी कि यूनिट डिजिट पर 5 होगा और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि 5 किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनाएगा, किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 ही रखे, मतलब 5 ही रहेगा। आपको चेक करना है, कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पर 9 है 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 5 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करें 1 होगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बहुत ही शानदार। 5 अपने आप में एक बहुत खास नंबर है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई लगा हो, आपको 1 5 दिख रहा हो, बाकी नंबर आपने सर्च किया, कोई भी सम संख्या मिल जाए तो 0 लगा देना, नहीं मिला तो 5 लगा देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को जैसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं जो नंबर आपके बच गए, कौन कौन से नंबर बच गए एक बार देखें ज़रा। 9 हो गया, 5 और 6 हो गया, 4 हो गया, ये सभी के सभी कंप्लीट। अब आपके सामने बस इतनी सी कहानियाँ भी बची हुई है। इनकी एक खास बात है, जब बाकी हमने पढ़ लिए 6 तो 4 की तो खैर ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हम नहीं सीख सकते। इनकी भी बात करूं तो आप एक बार करके देखो, 2 की पावर लिखते जाना, 2 की पावर 1 कितना होगा मेरे साथ आप, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। जरा एक बार आप कोशिश करें इनको करने की, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 2 यानी कि 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा और 128 होगा। ऐसे करते हुए आप यहाँ से कितना होगा 256 होगा। बहुत ही अच्छी बात यहाँ से आपको, अब इसी तरह आपसे मैंने बोला 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, ऐसे करते हुए कुछ भी आप लिखते जाए, सभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा एक ही जगह से हम कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, 2 4 8 यूनिट डिजिट पर 6, यानी कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। अरे हर चौथी पावर पर रिपीट हो रहा है, यानी कि हर 4 पावर के बाद आप देख सकते हैं, हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, यानी 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। समझ में आया?
तो आपको ये समझना है कि अगर कोई पावर मान लो लिखा है, मान लीजिए आपके सामने 1272 की पावर 683 लिखा है, समझिएगा मेरी बात को, और आपसे पूछे कि भाई साहब यूनिट डिजिट पर क्या होगा, यूनिट डिजिट पर क्या होगा, बस इतनी सी बात लिख दिया क्योंकि अभी मैंने बस इसको समझाया है कि 1272 की पावर 683। आपको करना क्या होगा, आप देखोगे क्या 4 है, 4 होता तो मैं सीधा बोलता कि भाई 4 की पावर एक विषम संख्या है यानी कि 4 होगा। क्या 9 है, 9 होता तो मैं बोलता कि 9 की पावर एक विषम संख्या है तो 9 होता। 1 होता तो मैं बोलता कि 1 होता। 5 होता तो मैं बोलता 5 होता। 6 होता तो मैं बोलता 6 होता। 0 होता तो मैं 0 बोलता। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये नंबर तो है नहीं। अब इसके बाद है क्या आखिर, उसमें 2 आया, और 2 के बारे में मैंने ये चीज़ पढ़ी कि हर चौथी पावर के बाद रिपीट होगा, यानी कि जो 2 की पावर 1 है वही 2 की पावर 5 है, वही 2 की पावर 9 है, और वही 2 की पावर, ऐसे करते हुए आप आगे तक लिखते जा सकते हैं। यानी कि जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है, वही 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट है, और ऐसे करते हुए आप आगे तक चले जाएंगे। यानी कि आप अगर चाहें तो अगर मैं इसको 2 की पावर 9 को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 2 की पावर 1। अरे 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 की पावर 1, यानी कि ये तो सेम बात है। आपको कुछ भी नहीं करना, जब कभी भी आप इनको लिख लें 3 की पावर 1, 3 की पावर, आप चेक करिएगा 7 का भी ऐसे ही करिएगा, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5 पर जाकर रुक जाना है। फिर 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो ये चीज़ें आपको समझना है। आप देखेंगे कि हर चौथी पावर के बाद पांचवी पावर जैसे ही लगाते हैं, यानी कि आप लिखिए 2, 3, 7 और 8 एक ऐसे नंबर हैं या ऐसी अंक हैं जो किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर आने के बाद हर चौथी पावर के बाद अपना यूनिट डिजिट समान रखते हैं। यानी कि जो पहला होगा वही 5वां होगा, वही 9वां होगा, जो दूसरा होगा वो 6वां होगा, और उसके बाद वो 10वां होगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर 2 की पावर 10 लिखा है तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 की पावर 2। अरे 2 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 10 का है, तो ये कैसे आया, 4 को 4 से डिवाइड करने पर। यानी कि सीधा सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर 1272 की पावर 683 लिखा हो, या मैं कहूँ 1273 की पावर 683 लिखा हो, या मैं कहूँ 1267 की पावर 683 लिखा हो, या मैं कहूँ 1268 की पावर 683 लिखा हो, यूनिट डिजिट का सवाल है तो इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर अगर 2, 3, 7 और 8 है, उनका यूनिट डिजिट हर चौथी पावर के बाद रिपीट होता है। उनका यूनिट डिजिट हर चौथी पावर के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब जो भी पावर आपको दी है उसको 4 से डिवाइड करना, और 4 से डिवाइड करने का आपको पता है कि तीसरी डिजिट का कभी भी कोई रोल नहीं होता। बात होती है बस 83 की, तो आपको पता है 80 तक तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1272 की पावर 3, फिर इसके बाद यहाँ पर भी 3। आपका सवाल बस इतना सा रहा, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। अब इसके बाद आपको ये समझना है कि अरे 1272 से तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, इसका 7, 7 7 49, 9 7 63, इसका 3, 8 9 64, 4 8 32, इसका 2। यानी कि यूनिट डिजिट आपने देखा कि जो भी संख्या रही होगी उसका पावर चाहे जो भी लगा हो, 7 आपको 4 से डिवाइड करना है। क्लियर है बात? अगर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी मैंने बताया 2, 3, 7 और 8 का, इसको थोड़ा सा एक लिखवाने की ज़रूरत होगी। मैं एक बार लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम नंबर लिख लेना है 2, 3, 7 और 8। फिर आपको लिखना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। आपको ये पता है कि पांचवी के बाद ये पहली वाली पावर की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि मैं 2 की पावर 5 लिखूं या 2 की पावर 1 लिखूं, यूनिट डिजिट सेम होगा।
यानी कि 2 की पावर 5 फिर मैं 2 की पावर 6 लिखूं या 2 की पावर 2 लिखूं। मतलब कि आपको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाए वो आपका इतना ही होगा। किसी भी संख्या को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 तक बचेगा, अगर 0 आता है तो आप 2 की पावर 4 मान लेना। अब आप इसको लिखिए 2 की पावर, यानी कि किसी भी संख्या को आप जब डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो शेष 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो आपको लिख देना है 4। इसके अलावा आपका कुछ और तो नहीं बचेगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 16 यानी कि यूनिट डिजिट पर 6 होता है। अगर सॉल्व करने के बाद आपने ये देखा कि 2 की पावर 1 बच रहा है यानी कि शेष 1 बच रहा है तो आपका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर शेष 2 की पावर 2 बच रहा है तो आपका यूनिट डिजिट 4 होगा यानी कि 3 होगा और यहाँ पर 6 होगा। अब इसके बाद इसी तरह आप समझें कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 के बाद आप देख सकते हैं। चलिए ये 3 क्या है, कोई एक संख्या है, आपको ध्यान रखना है 3 नहीं होगा, ये कोई एक संख्या है। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए 6673 लिखा है और यूनिट डिजिट पूछा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस नंबर से, इसलिए मैंने लिखा या तो यूनिट डिजिट पर 3 होगा। और आपको पता है कि चौथी पावर के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, यानी कि मैं 3 की पावर 1 लिखूं, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का है वही 3 की पावर 5 का भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 2 का है वही 3 की पावर 6 का होगा, यानी कि अगर 3 की पावर 6 है तो मैं उसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, आप चेक करिएगा। तो यहां पर कितना 3 9 27 256, यानी कि आपको समझना क्या है, सॉरी 3 की पावर 4 है 81। अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया है 673 की पावर 872, बस इतना सा है। अब आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बोलोगे इसका मुझे कोई काम नहीं है। और दूसरा मेरा काम ये है कि मैं 4 से इसको चेक करूंगा। 4 से जैसे ही मैंने चेक किया तो ये पूरा का पूरा कट गया, यानी शेष 0 बचा। 0 हम लिख नहीं सकते, लिखेंगे कितना 4, 3 की पावर 4 यानी यूनिट डिजिट बताओगे 81 होगा। इससे ज़्यादा आप 4 से डिवाइड करने के बाद कभी भी 3 की पावर 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि जब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो पूरी तरह डिवाइड होगा या 3 तक शेष छोड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अब इसी तरह आप 7 का लिखें, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा उसकी पावर चाहे कितनी भी बड़ी लगी हो, अगर उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही मान लीजिए मैंने कहा कि 277 की पावर 8972 और आगे और भी कुछ लिख दिया 89721। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने कहा आपको इनसे क्या लेना देना है और इनसे क्या लेना देना है। भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, सीधा सा लिखो 7 की पावर 1, 7 इस सवाल का उत्तर होगा। ये काम आपको करना होगा। मतलब कि बड़े से बड़े संख्या को देखकर घबराना नहीं है, वो बस आपको डराने के लिए लिखा जाता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता है। आपको ये पता है कि इन 3 नंबर से मेरा आगे के कोई लेना देना नहीं है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है, तो मैंने आपको जो आपका शेष वाला जो चैप्टर बताया है जहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को 4 से विभाजित करना है तो मुझे सभी नंबर्स का लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करूँगा। और लास्ट 2 डिजिट चेक करने के लिए जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा 7,79,677 की पावर 8,72,674, इतनी बड़ी संख्या लिख दिया और आपसे पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, मुझे इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ पता है कि 72 तक तो कट जाता है, 7 की पावर 2 में सवाल का उत्तर दूंगा। ये होता है 7 की पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा इस सवाल का, बस ये आपको करना है। यानी कि 4 से डिवाइड करने के बाद असंभव है कि आपका शेष 5 बचे। अब आपका डाउट क्लियर है, तो आप 8 का भी लिख सकते हैं। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 कितना होगा, यूनिट डिजिट पर 6 होगा, सॉरी 4 होगा। 8 की पावर 3 2 होगा, 8 की पावर 4 6 होगा, और ऐसे करते हुए 8 की पावर 5 जब लगाएंगे तो फिर आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8 4 2 6, क्लियर। तो ये इसको आप नोट डाउन करें।
किसी को अगर लग रहा हो कि पावर रिपीट नहीं होती तो आप इसके बाद 5, 6, 7, 8 निकाल कर देखें, जिसके पास पर्याप्त टाइम हो। बाकी आप एग्जाम में इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि 7 की पावर 4 तक सभी को आता होगा, 8 की पावर 4 तक सभी को आता होगा। अगर नहीं भी आता तो यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए जैसे आपको 8 की पावर 3 नहीं मालूम, 8 की पावर 2 तो मालूम है, 8 दूनी 8 अठाई 64 होता है, और 64 में से 8 घटाया जाए तो 8 को 32, यूनिट डिजिट 2 होगा। मुझे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है ना, मुझे यूनिट डिजिट का काम करना है। तो ये आपके जितने भी नंबर थे सभी के सभी नंबर्स को हमने क्या किया, एक साथ समझने की कोशिश किया कि उनका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट में सबसे पहली चीज़ एक बार मैं बोल देता हूँ कि अगर 0, 1, 5, 6 है तो संख्या कुछ भी हो, पावर कुछ भी लगी हो, उसका यूनिट डिजिट वही नंबर होगा जो कि यूनिट डिजिट में लिखा है। फिर इसके बाद मैंने बात किया कि अगर 4 और 9 की है तो 4 और 9 में क्या होगा कि नंबर जो होंगे वो हर दूसरी पावर के बाद रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि यूनिट डिजिट हर दूसरी पावर के बाद रिपीट हो रही होगी। यानी 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, फिर 4 की पावर 3 6 चौको 24 यानी कि 4 आएगा। ऐसे करते हुए 2 4 6 4 6 चलता रहेगा। 9 के साथ भी यही 1 9 1 9 1 9। फिर इसके बाद बात करें 2 3 7 8 की, इनका हर चौथी पावर के बाद रिपीट होते हैं यूनिट डिजिट, यानी कि आपको जो भी पावर दी है आंख बंद करके 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने का ये मत करना कि लगे 4 से 77,872 अगर पावर दे दिया है तो अब पढ़ने लगे 4 एकम 4, फिर 3 से 4 8 32, 4 9 36, फिर 18, ये सब नहीं करना भाई। सीधी सी बात है, मुझे ये पता है ये तो पूरी तरह डिवाइड है। जो भी नंबर लिखना हो लिख दो, 7 की पावर 0 आ गया। 0 लिखना नहीं है, क्या लिखना है? अगर 0 आता है तो यहाँ पर 4 लिख देना है। तो स्पीड आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है मुझे सभी संख्याओं के सभी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर कंक्लूजन देखा जाए तो सबसे पहले आप लिखिए 1 5 6, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि हमेशा यूनिट डिजिट में समान अंक आएंगे, समान अंक, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो। फिर इसके बाद एक नया नंबर 4 और 9, ये हर दूसरी पावर के बाद बदलते हैं, दूसरी पावर के बाद बदलते हैं। और तीसरा लिखिए 2 3 7 8, इनके बारे में बात जो भी है आपको जैसा भी समझ में आया हो लिख लीजिए कि हर चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। हर चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। आज का जो डिस्कशन है उसका जो कंक्लूजन है वो कुछ ये है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो यूनिट डिजिट में आपके पेपर में पूछे गए हैं। आप इसको पहले नोट करें और जितना मैंने बताया है आप जितना बेहतर और जितना शानदार नोट्स बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड में लिखता हूँ और इस वजह से कई बार चीज़ें ये होती हैं कि आप मुझे अब इतना अच्छे से समझने लगे हैं कि मैं कहीं पर भी कुछ लिख देता हूँ, आप उसको ढूंढ कर सही कर लेते हैं। इस उम्मीद के साथ आप बहुत अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चंस की जो शुरुआत है अपन लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत 1.5 घंटे का 2 घंटे का अगर हो जाता है तो आपका भी थोड़ा सा जो बीच बीच में आने जाने का है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वैकेंसी नहीं है तो कोई 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है। तो आधे घंटे की क्लास करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।